दोस्तों गौतम अडानी जो कि रिसेंटली दुनिया के 5वें सबसे अमीर इंसान बन गए हैं विद अ नेटवर्थ ऑफ मोर देन $125 बिलियन। इनकी नेटवर्थ और बिल गेट्स की नेटवर्थ में सिर्फ कुछ मिलियन डॉलर्स का ही फर्क रह गया है और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि गौतम अडानी अगले कुछ दिन में बिल गेट्स को पीछे कर दुनिया के 4th सबसे अमीर इंसान बन जाएंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गौतम अडानी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने लास्ट ईयर रोज 1000 करोड़ रुपए कमाए थे। इस हिसाब से इनकी पर आवर की कमाई होती है 41.6 करोड़ और इनकी पर मिनट की कमाई लगभग 70 लाख रुपीस के आसपास होती है। मतलब जितनी देर में आप ये वीडियो देखकर खत्म करोगे उतनी देर में गौतम अडानी 8 से 10 करोड़ रुपए कमा चुके होंगे। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इनकी सभी लिस्टेड कंपनीज के स्टॉक्स ने पिछले एक साल में 200 से 300% के रिटर्न्स दिए हैं। और इनकी रिसेंटली लिस्टेड कंपनी अडानी विल्मार ने तो जनवरी में आईपीओ आने के बाद से लेकर अभी तक यानी सिर्फ 4 महीने में गौतम अडानी और इनके इन्वेस्टर्स का पैसा 3 गुना कर दिया है, जिसकी वजह से खुद तो अमीर बन ही रहे हैं लेकिन इसके साथ ही ये अपने इन्वेस्टर्स को भी अमीर बना रहे हैं। और यही वजह है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा होगा और जिन्होंने नहीं किया है वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या अडानी ग्रुप के स्टॉक्स ने पास्ट में जैसा परफॉर्म किया है फ्यूचर में भी वो वैसा या उससे बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। ये जानने के लिए आज हम अडानी ग्रुप के सभी स्टॉक्स का फंडामेंटल एनालिसिस करने जा रहे हैं। इसलिए अगर आप अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। वीडियो के एंड में हमने आपको कंक्लूजन भी बताया है तो उसे भी बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर यह है कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, तो इन्वेस्टमेंट अपने रिस्क पर करें। इन्वेस्ट करने से पहले खुद भी रिसर्च जरूर कर लें और कभी भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट ना करें क्योंकि इससे आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों अब अडानी ग्रुप के स्टॉक्स के बारे में जानते हैं। दोस्तों हमारा जो फर्स्ट स्टॉक है इसका नाम है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये कंपनी रिन्यूएबल पावर जनरेशन और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज परफॉर्म करती है। इसमें मेनली ये कंपनी सोलर और विंड फार्म प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करती है। ये इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है विद अ रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो ऑफ 20,284 मेगावाट। तो चलिए अब इसके फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं। हर स्टॉक के एंड में हम आपको उसके प्रोज एंड कॉन्स बताएंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने काफी रिसर्च करके निकाले हैं तो उसे जरूर देखिएगा। दोस्तों ये एक लार्ज कैप स्टॉक है और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 4,49,995 करोड़। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है 25.9%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 11% का है जो कि एवरेज माना जाता है। इस कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा डेट है और इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 17.6 का है। इसका फ्री कैश फ्लो नेगेटिव में है। अब कंपनी खुद को एक्सपेंड कर रही है तो कैश फ्लो नेगेटिव में होना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन इसका अर्निंग पर शेयर बहुत कम है 3 रुपीज एंड 2 पैसे का और इसी वजह से इसका पी रेशियो हाई है 1106 जो कि बहुत नेगेटिव पॉइंट है। अब इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो यहाँ पे प्रमोटर्स के पास 61.27% की होल्डिंग्स हैं और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास भी 16.53% की होल्डिंग्स हैं जो कि एक अच्छी बात है। अब इसका फाइनेंशियल ट्रेंड देखें तो पिछले 5 साल में से सिर्फ 2021 में से प्रॉफिट हुआ है 210 करोड़ का और इसका क्वार्टरली प्रॉफिट देखें तो दिसंबर 2020 के कंपैरिजन में दिसंबर 2021 में से ज्यादा प्रॉफिट हुआ है 49 करोड़ का। अब दोस्तों इस कंपनी के प्रोज की बात करें यानी जो इस कंपनी में अच्छाइयां हैं तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि इसका ओपीएम यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नियरली 70% का है, यानी कि 100 रुपए की सेल्स में से 70 रुपए का तो इसका प्रॉफिट होता है जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। दूसरा प्रोज यह है कि ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से बिलोंग करती है जिसकी डिमांड लगातार इंक्रीज हो रही है और इस सेक्टर को गवर्नमेंट भी पीएलआई स्कीम बजट एलोकेशन के थ्रू सपोर्ट कर रही है, तो ये भी इस कंपनी के फेवर में है। तीसरा इसका सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है। प्रमोटर्स और फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास अच्छी होल्डिंग है जिससे ये पता चलता है कि प्रमोटर और फॉरेन इंस्टीट्यूशन इस कंपनी को लेकर कॉन्फिडेंट हैं। ये कंपनी खुद को एक्सपेंड भी कर रही है। इनकी अंडर कंस्ट्रक्शन सोलर कैपेसिटी है 10,080 मेगावाट और इनकी अंडर कंस्ट्रक्शन विंड कैपेसिटी है 2,054 मेगावाट। इसके साथ ही इनका टारगेट है 2025 तक 25 गीगावाट यानी 25,000 मेगावाट की कैपेसिटी को अचीव करना। तो ये सभी इस कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। अब इसके कॉन्स यानी कमियों की बात करें तो इसका सबसे बड़ा कॉन्स ये है कि इसका डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ज्यादा है 17.6, यानी इस कंपनी के ऊपर अपनी इक्विटी से 17 गुना ज्यादा कर्जा है जिसकी वजह से इसे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। पिछले 12 महीने की बात करें तो इस कंपनी ने
4,658 करोड़ की सेल्स की हैं, जिसमें से 3,193 करोड़ इसका प्रॉफिट था। लेकिन इस कंपनी को इन 3,193 करोड़ के प्रॉफिट में से 2,426 करोड़ का इंटरेस्ट चुकाना पड़ा है, जो इन्होंने लोन ले रखा है इसके ऊपर। तो जितना ये कंपनी कमा रही है उसका 80% ये इंटरेस्ट चुका रही है, जो कि एक बहुत बड़ी कमी है। दूसरा कॉन्स ये है कि ये स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से 182 टाइम्स हाई ट्रेड कर रहा है। अगर कोई टेक कंपनी अपनी बुक वैल्यू से हाई ट्रेड करती है तो ये न्यूट्रल है, लेकिन अडानी ग्रीन जो कि एक एसेट बेस्ड कंपनी है, उसका अपनी बुक वैल्यू से इतना हाई ट्रेड करना काफी नेगेटिव है। इसका डायरेक्ट कंपटीशन तो कोई नहीं है, लेकिन अगर टाटा पावर को देखें जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम कर रही है, तो उसका प्राइस टू बुक रेशियो 3.64 है, इसलिए इसका इतना हाई प्राइस टू बुक रेशियो जस्टिफाइड नहीं है। अब जो इसका थर्ड कॉन्स है वो इसके डेट से ही लिंक्ड है, और वो है इसका अर्निंग पर शेयर लो होना। अब क्योंकि इसका ज्यादातर प्रॉफिट इंटरेस्ट पे करने में ही चला जाता है, इसलिए इसका अर्निंग पर शेयर लो है 3.02 का। और क्योंकि इसका अर्निंग पर शेयर लो है, इसलिए इसका पी रेशियो भी बहुत ज्यादा हाई है 1106, यानी करंटली इसका वैल्यूएशन बहुत हाई है। तो अगर इस कंपनी को लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करना है तो इसके लिए इसे अपना डेट कम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी इसका अर्निंग पर शेयर बढ़ पाएगा और पीई जस्टिफाई हो पाएगा। बट क्योंकि अभी ये कंपनी खुद को एक्सपेंड कर रही है, तो अभी इसका डेट कम होने के चांसेस बहुत कम ही नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, अब आप इस कंपनी के बारे में सब कुछ जान चुके हैं, और अभी इसके एक शेयर की प्राइस चल रही है 2,878 रुपीज। तो आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या नहीं, वो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। ना दोस्तों, सेकंड स्टॉक बताने से पहले आप सभी लोग जो बिजनेस एंड फाइनेंस में इंटरेस्टेड हैं, उन्हें मैं बता दूं कि आजकल मैं एक बुक समरी सुन रहा हूं जो कि रॉबर्ट कियोसाकी की बुक द बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी पर बेस्ड है। ये बुक समरी फाइनेंशियल फ्रीडम और ऐसे बिजनेसेस के बारे में बताती है जो आपको 21st सेंचुरी में अमीर बना सकते हैं। तो अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप भी ये बुक समरी जरूर सुने। इसे आप कुकू एफएम पर सुन सकते हैं। इसके अलावा भी कुकू एफएम पर 1000 से ज़्यादा ऑडियो बुक्स और समरी अवेलेबल हैं, जिन्हें आप हिंदी और अदर रीजनल लैंग्वेज में सुन सकते हैं। कुकू एफएम का 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 399 रुपीज़ का आता है, लेकिन अगर आप हमारे लिंक के थ्रू कुकू एफएम ज्वाइन करते हैं तो फर्स्ट 250 यूजर्स को 50% का डिस्काउंट मिलेगा, और 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको सिर्फ 199 रुपीज़ में मिल जाएगा। इसके लिए आपको नीरज 50 कोड डालना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, तो ज़रूर चेक करें। ना दोस्तों, हमारा अडानी ग्रुप का सेकंड स्टॉक है अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड। ये कंपनी इंडिया की 13 स्टेट्स में पावर ट्रांसमिशन करती है। इनके 31 ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स और 60 सबस्टेशंस हैं, और इनके पोर्टफोलियो में 18,500 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइंस हैं। ये कंपनी गुजरात, राजस्थान, बिहार और झारखंड के अलावा 13 स्टेट में ट्रांसमिशन लाइंस डेवलप, ओन एंड ऑपरेट करती है। इसके अलावा ये कंपनी मुंबई के 3 मिलियन होम्स को पावर डिस्ट्रीब्यूशन भी करती है, और इसके साथ ही एग्रो कमोडिटीज में डील भी करती है। तो चलिए अब इसके फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं। सो दोस्तों, ये एक लार्ज कैप स्टॉक है। उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 3,06,217 करोड़। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है 21.6%। रिटर्न ऑन कैपिटल पर 12% का है, जो कि अच्छा माना जाता है। अब बात करें इसके डेट की, तो इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 2.99 का है, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसका कैश फ्लो नेगेटिव में है। इसका अर्निंग पर शेयर 11 रुपीज़ का है, जो कि इसकी प्राइस के हिसाब से कम है, और इसी वजह से इसका पी रेशियो 252 का है, जो कि बहुत हाई है, और ये एक नेगेटिव पॉइंट है। अब इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो यहाँ पे प्रमोटर्स के पास 74.92% की होल्डिंग्स है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 20.57% की होल्डिंग्स है, और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास भी 3.07% की होल्डिंग्स हैं। अब इसका फाइनेंशियल ट्रेंड देखें तो पिछले 3 साल के कंपैरिजन में 2021 में से हाईएस्ट प्रॉफिट हुआ है 1130 करोड़ का, और इसका क्वार्टरली प्रॉफिट देखें तो दिसंबर 2020 के कंपैरिजन में दिसंबर 2021 में से कम प्रॉफिट हुआ है 274 करोड़ का। अब इसके प्रोज देखें तो इसका ओपीएम 37% का है, जो कि अच्छा माना जाता है, और प्रमोटर्स एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास अच्छी होल्डिंग है, जिससे लगता है कि ये कंपनी फ्यूचर में बेटर परफॉर्म करेगी। अब इसके कॉन्स की बात करें तो इस कंपनी के ऊपर भी डेट ज़्यादा है। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 2.99 का है, मतलब इसे भी अच्छा खासा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इसका अर्निंग पर शेयर भी लो है 11 रुपीज़ का, और इसका पी भी हाई है 253 का, जबकि इसका इंडस्ट्री पी 64.7 का है। और थर्ड कॉन्स है कि ये स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से 31 टाइम्स हाई ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों, अब आप इस स्टॉक के बारे में भी सब कुछ जान चुके हैं, और अभी इसके एक शेयर की प्राइस चल रही है 2,779 रुपीज़। तो आपको इसे बाय करना है या नहीं, वो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं।
ना दोस्तों, हमारा जो थर्ड स्टॉक है इसका नाम है अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड। इसके भी नाम से ही पता चल रहा है कि ये कंपनी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन को डेवलप, ऑपरेट एंड मेंटेन करती है। ये कंपनी अभी टोटल 12 पोर्ट्स को ऑपरेट कर रही है, जो कि पूरे इंडिया की पोर्ट कैपेसिटी का 24% है, और इसलिए ये इंडिया की लार्जेस्ट पोर्ट डेवलपर एंड ऑपरेटर कंपनी है। और इनका टारगेट है 2030 तक वर्ल्ड की लार्जेस्ट पोर्ट डेवलपर कंपनी बनना। तो अब इसके फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं। दोस्तों, इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1,80,680 करोड़। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है 17.7%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 14.1% का है, जो कि एवरेज माना जाता है। इस कंपनी के ऊपर भी अपनी इक्विटी से ज़्यादा डेट है 1.48। इसके पास 5,208 करोड़ का फ्री कैश फ्लो भी है। इसका अर्निंग पर शेयर 24.6 रुपीज़ का है, जो कि इसकी प्राइस के हिसाब से एवरेज है। और यहाँ पे प्रमोटर्स के पास 65.5% की होल्डिंग्स हैं। इसके अलावा फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 14.26%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास 10.20% और म्यूचुअल फंड्स के पास 5.09% की होल्डिंग्स हैं। यानी सभी ने अच्छी होल्डिंग्स ले रखी है, जो कि एक पॉजिटिव फ्यूचर की तरफ इशारा करती है। अब इसका फाइनेंशियल ट्रेंड देखें तो 2021 में इसका हाईएस्ट प्रॉफिट हुआ है 4,994 करोड़ का। और इसका क्वार्टरली प्रॉफिट देखें तो दिसंबर 2020 के कंपैरिजन में दिसंबर 2021 में से कम प्रॉफिट हुआ है 1,472 करोड़ का। अब इसके प्रोज की बात करें तो ये कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट पोर्ट डेवलपर कंपनी है। तो इसके पास एक इकोनॉमिक मोट है, जिसकी वजह से इसके कोई भी कॉम्पिटिटर्स नहीं है। दूसरा प्रोज ये है कि इसका ओपीएम भी बहुत अच्छा है, लगभग 60% का। मतलब अगर ये कंपनी 100 रुपये की सेल्स करती है तो इसमें 60 रुपीज़ इसका प्रॉफिट होता है। थर्ड प्रोज है कि इसके पिछले 10 साल का मीडियन सेल्स ग्रोथ अच्छा है 18.72%। ये कंपनी खुद को एक्सपेंड भी कर रही है और इन्होंने 2030 तक वर्ल्ड की लार्जेस्ट पोर्ट डेवलपर कंपनी बनने का टारगेट रखा है। इसके अलावा इस फाइनेंशियल ईयर के Q4 में प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है, जो कि एक पॉजिटिव साइन होता है। अब इसके कॉन्स की बात करें तो इसकी 13.44% होल्डिंग्स प्लेज्ड हैं, यानी गिरवी रखी हुई हैं, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। इस फाइनेंशियल ईयर के Q4 में FIIs और DIIs ने अपनी होल्डिंग को डिक्रीज किया है। और थर्ड कॉन्स है कि इसका डेट अडानी ग्रुप की बाकी कंपनी जितना हाई तो नहीं है, लेकिन इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 1.48 का है। मतलब इसके ऊपर भी अपनी इक्विटी से ज़्यादा डेट है। अब दोस्तों, आप इस कंपनी के बारे में भी सब कुछ जान चुके हैं और अभी इसके एक शेयर की प्राइस चल रही है 856 रुपीज़ एंड 80 पैसा। तो आपको इसे बाय करना है या नहीं, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं ना। दोस्तों, फोर्थ स्टॉक बताने से पहले अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरत होती है एक डीमैट अकाउंट की। अगर आपके पास अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एंजल वन का लिंक दिया है, वहां से आप अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। और अगर आप ज़ीरोधा में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दिया है। वहाँ पे अकाउंट ओपनिंग चार्जेस 200 रुपीज़ हैं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिए। और एंजल वन में तो अकाउंट बिल्कुल फ्री में खुल रहा है, तो वहां जरूर खुलवा लीजिएगा। ना दोस्तों, हमारी अडानी ग्रुप की फोर्थ कंपनी का नाम है अडानी पावर लिमिटेड। ये कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट थर्मल पावर प्रोड्यूसर है, जो कि लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट, शॉर्ट टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट और मर्चेंट बेसिस पर पावर सेल करती है। इसके टोटल 6 पावर प्लांट्स हैं, जिनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 12,410 मेगावाट। इसके अलावा इसका झारखंड के गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में एक 1600 मेगावाट का थर्मल पावर प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि इस फाइनेंशियल ईयर में अंडर ऑपरेशन हो सकता है। और ये पावर प्लांट बांग्लादेश को पावर एक्सपोर्ट करेगा। तो अब इसके फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं। दोस्तों, इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1,07,902 करोड़। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 12.96% का है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14.2% का है, जो कि एवरेज माना जाता है। अब बात करें इसके डेट की तो इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 3.94 है, यानी इस कंपनी के ऊपर भी अपनी इक्विटी से ज़्यादा डेट है। इसका अर्निंग पर शेयर सिर्फ 72 पैसे का है, जो कि इसकी प्राइस के हिसाब से बहुत कम है। और यहाँ पे प्रमोटर्स के पास 75% की होल्डिंग्स हैं। अब इसका फाइनेंशियल ट्रेंड देखें तो 2021 में से पहली बार प्रॉफिट हुआ है 1270 करोड़ का। और इसका क्वार्टरली प्रॉफिट देखें तो दिसंबर 2020 में से लॉस हुआ था, दिसंबर 2021 में से 218 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। अब दोस्तों, इसके प्रोज की बात करें तो ये कंपनी अपनी कैटेगरी में मार्केट लीडर है और ये खुद को एक्सपेंड भी कर रही है। और इसके प्रमोटर्स के पास 75% की होल्डिंग्स हैं। और लास्ट क्वार्टर में FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने भी अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल होता है। और इसके कॉन्स की बात करें तो अभी इसका प्रॉफिट स्टेबल नहीं है, किसी क्वार्टर में इससे प्रॉफिट हो रहा है तो किसी में लॉस। पिछले 12 मंथ्स में इसका सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में है, यानी पिछले 12 महीने में इसकी सेल्स कम हुई है। कंपनी के ऊपर अपनी इक्विटी से 3.94 टाइम्स ज़्यादा डेट है और प्रमोटर्स ने अपनी 75% होल्डिंग्स में से 27.4% होल्डिंग्स को प्लेज कर रखा है।
कंपनी के ऊपर डेट ज़्यादा होने की वजह से इंटरेस्ट भी ज़्यादा पे करना पड़ रहा है और इसी वजह से कंपनी का अर्निंग पर शेयर कम है और पी रेशियो हाई है 387। तो दोस्तों आप इस कंपनी के बारे में सब कुछ जान चुके हैं और अभी इसके एक शेयर की प्राइस चल रही है 283.90 रुपीज़। तो अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं ना। दोस्तों हमारा जो फिफ्थ स्टॉक है इसका नाम है अडानी टोटल गैस लिमिटेड। ये इंडिया की लार्जेस्ट सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जो कि डोमेस्टिक, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और व्हीकल यूजर्स को नेचुरल गैस सप्लाई करती है। 2020 से पहले अडानी टोटल गैस का नाम अडानी गैस हुआ करता था, लेकिन 2020 में फ्रांस के टोटल ग्रुप ने अडानी गैस में 37.4% का स्टेक बाय किया। इस स्टेक को बाय करने के बाद टोटल ग्रुप अडानी गैस में को प्रोमोटर बन गया और इसके बाद से अडानी गैस का नाम बदलकर अडानी टोटल गैस कर दिया गया। इस कंपनी ने 19 ज्योग्राफिकल एरियाज में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क यानी CGD नेटवर्क डेवलप किए हैं और इसके साथ ही इन्होंने 19 CGD नेटवर्क के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की है। इस कंपनी के पास 217 CNG स्टेशंस हैं और इनकी गैस पाइपलाइन 8000 किलोमीटर्स की है। तो अब इसके फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं। दोस्तों इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2,69,858 करोड़। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 28.1% का है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 31.2% का है, जो कि अच्छा माना जाता है। अब बात करें इसके डेट की, तो इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.30 का है, यानी कि इस कंपनी के पास अपनी इक्विटी से कम डेट है, जो कि एक अच्छी बात है। इसका अर्निंग पर शेयर 5.21 रुपीज का है और यहाँ पे प्रमोटर्स के पास 74.8% की होल्डिंग्स है। अब इसका फाइनेंशियल ट्रेंड देखें तो 2021 में से हाईएस्ट प्रॉफिट हुआ है 463 करोड़ का और इसका क्वार्टरली प्रॉफिट देखें तो दिसंबर 2020 के कंपैरिजन में दिसंबर 2021 में से कम प्रॉफिट हुआ है 128 करोड़ का, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। अब बात करें इसके प्रोज की, तो इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा है और इसके ऊपर ज्यादा डेट भी नहीं है। इसके पिछले 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ CAGR है 42.03%, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। ये कंपनी खुद को एक्सपेंड भी कर रही है और इन्होंने अनाउंस किया है कि नेक्स्ट 8 ईयर्स में ये कंपनी CGD सेक्टर में 20,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करेगी, जिससे ये कंपनी और एक्सपेंड होगी। इसके साथ ही अडानी टोटल गैस ने मार्च में अहमदाबाद के मणिनगर में अपना फर्स्ट EV चार्जिंग स्टेशन सेटअप किया है और ये भी अनाउंस किया है कि ये पूरे इंडिया में 1500 EV चार्जिंग स्टेशन सेटअप करेगी। तो इस कंपनी के फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करने के चांसेस हैं। अब इसके कॉन्स देखें तो इसका अर्निंग पर शेयर लो है और इसका पी रेशियो हाई है, यानी इस कंपनी को अपनी प्राइस के हिसाब से अपनी अर्निंग बढ़ाने की जरूरत है और इसके पिछले 5 साल की सेल्स ग्रोथ लो है। अब दोस्तों आप इस कंपनी के बारे में भी सब कुछ जान चुके हैं और अब इसके एक शेयर की प्राइस चल रही है 2,476.75 रुपीज। तो आपको इस स्टॉक को बाय करना है या नहीं, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं ना। दोस्तों 6th स्टॉक बताने से पहले शेयर मार्केट से रिलेटेड डेली फ्री अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरी टेलीग्राम ID का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। हमारे नाम से बहुत फेक टेलीग्राम चैनल भी बने हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ही ज्वाइन करें ना। दोस्तों हमारा जो 6th स्टॉक है इसका नाम है अडानी विलमार लिमिटेड। ये अडानी ग्रुप की FMCG यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड कंपनी है, जो कि व्हीट, राइस, फ्लोर, एडिबल ऑयल, पल्सेस एंड शुगर जैसी किचन कमोडिटीज सेल करती है। इसके अलावा ये कंपनी सोप और हैंड सैनिटाइजर भी सेल करती है। इनका सबसे फेमस ब्रांड है फॉर्चून, जो कि एडिबल ऑयल का मार्केट लीडर है। ये कंपनी टॉप 10 FMCG कंपनी में आती है और इनकी 22 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एंड 5500 से भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। इस कंपनी का IPO इस साल जनवरी में आया था और इसकी इशू प्राइस थी 230 रुपीज और पिछले 3 महीने में इसकी प्राइस बढ़कर 780 रुपीज हो गई है। तो अब इसके फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं। दोस्तों इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1,01,484 करोड़। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 23.9% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24% का है, जो कि अच्छा माना जाता है। अब बात करें इसके डेट की, तो इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.62 है, यानी इस कंपनी के ऊपर अपनी इक्विटी से कम डेट है। इसके पास 479 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है। इसका अर्निंग पर शेयर 6.12 रुपीज का है और यहाँ पे प्रमोटर्स के पास 87.9% की होल्डिंग्स हैं। अब इसका फाइनेंशियल ट्रेंड देखें तो 2021 में इस कंपनी को 728 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है और इसका क्वार्टरली प्रॉफिट देखें तो क्योंकि ये कंपनी रिसेंटली लिस्टेड हुई है तो इसके सभी क्वार्टर की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन दिसंबर 2020 के कंपैरिजन में दिसंबर 2021 में से ज्यादा प्रॉफिट हुआ है 322 करोड़ का। अब दोस्तों इसके प्रोज की बात करें तो इनका ब्रांड फॉर्चून अपनी कैटेगरी में मार्केट लीडर है। इस कंपनी के ऊपर अपनी इक्विटी से कम डेट है और इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.62 का है। इसका सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ
भी अच्छा है। और इसके कॉन्स की बात करें तो इसका ओपीएम बहुत कम है, सिर्फ 4% है। जिस कंपनी का ओपीएम कम होता है वो ज़्यादा सेल्स करने के बाद भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाती है, तो इसको अपना ओपीएम बढ़ाने की ज़रूरत है। दूसरा, एफएमसीजी सेक्टर में फॉर्चून के अलावा इनका और कोई फेमस ब्रांड नहीं है और सोप जैसे सेक्टर में इनके लिए मार्केट कैप्चर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तीसरा कौन सा है कि इसका अर्निंग पर शेयर अपनी प्राइस के हिसाब से कम है और इसलिए इसका पी रेशियो हाई है। और चौथा कौन सा है कि स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से 33 टाइम्स हाई ट्रेड कर रहा है, जो कि एफएमसीजी सेक्टर के हिसाब से ज़्यादा है। तो अब आप इस स्टॉक के बारे में सब कुछ जान चुके हैं और अभी इसके एक शेयर की प्राइस चल रही है 783 रुपीज़। नाउ दोस्तों, हमारा अडानी ग्रुप का 7th और लास्ट स्टॉक है अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड। अडानी ग्रुप की ये सबसे पुरानी कंपनी है जिसे गौतम अडानी ने 1988 में सिर्फ 5 लाख रुपए से स्टार्ट किया था और जितनी भी कंपनी मैंने अभी तक आपको बताई हैं वो सभी अडानी एंटरप्राइजेज से ही निकली हैं। तो जितने भी बिजनेस ये कंपनीज कर रही हैं वो अडानी एंटरप्राइजेज के अंदर ही आते हैं। इसके अलावा भी अडानी एंटरप्राइजेज की 111 से ज़्यादा सब्सिडरीज हैं। तो अब इसके फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं। सो दोस्तों, ये भी एक लार्ज कैप स्टॉक है और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2,56,438 करोड़। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 6.31% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 8.69% का है, जो कि लो माना जाता है। अब बात करें इसके डेट की तो इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 1.74 का है, यानी इसके ऊपर अपनी इक्विटी से ज़्यादा डेट है। इसके पास 735 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है। इसका अर्निंग पर शेयर 6.42 का है, जो कि इसकी प्राइस के हिसाब से बहुत कम है और यहाँ पे प्रमोटर्स के पास 74.9% की होल्डिंग्स हैं। अब इसका फाइनेंशियल ट्रेंड देखें तो 2021 में से कम प्रॉफिट हुआ है 923 करोड़ का और इसका क्वार्टरली प्रॉफिट देखें तो दिसंबर 2021 में इस कंपनी का लॉस हुआ है 11.63 करोड़ का, जबकि इससे पहले ये कंपनी प्रॉफिटेबल थी। तो ये एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है। अब बात करें इसके प्रोस की तो ये अडानी ग्रुप की पेरेंट कंपनी है, तो फ्यूचर में हो सकता है कि ये अच्छा परफॉर्म करे। और मार्च 2022 के क्वार्टर में LIC ने इस स्टॉक में अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। और बात करें इसके कॉन्स की तो इसका ओपीएम भी सिर्फ 5% का है, जो कि बहुत लो है। कंपनी के ऊपर अपनी इक्विटी से ज़्यादा डेट है। प्राइस के हिसाब से इसका अर्निंग पर शेयर लो है और इसलिए इसका पी रेशियो अपनी इंडस्ट्री से हाई है। लास्ट क्वार्टर में इस स्टॉक को लॉस हुआ है और इसका सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ भी लो है। तो दोस्तों, अब आप इस स्टॉक के बारे में सब कुछ जान चुके हैं और अभी इसके एक शेयर की प्राइस चल रही है 2,337 रुपीज़। तो अब आप इस स्टॉक के लिए भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपको बाय करना है या नहीं। अब दोस्तों, कंक्लूजन की बात करें तो अडानी ग्रुप के ज्यादातर स्टॉक्स में डेट हाई है और इनके फंडामेंटल्स भी कुछ खास अच्छे नहीं है, लेकिन फंडामेंटल्स पास्ट में स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया है ये बताते हैं, ना कि फ्यूचर में स्टॉक कैसा परफॉर्म करेगा ये। और एक साल पहले भी इसके फंडामेंटल्स खराब ही थे, लेकिन तब भी ज्यादातर स्टॉक्स ने मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं। और कई बार ऐसा होता है कि स्टॉक की प्राइस पहले बढ़ जाती है और बाद में फंडामेंटल्स ठीक हो जाते हैं, या फिर जब कंपनी एक्सपैंड कर रही होती है तो कई बार उस टाइम उसके फंडामेंटल्स खराब हो जाते हैं, क्योंकि खुद को एक्सपैंड करने के लिए कंपनी डेट लेती है, लेकिन बाद में जब कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाती है तो वो अपना डेट भी चुका देती है और उसके फंडामेंटल्स भी अच्छे हो जाते हैं। लेकिन अगर प्रेजेंट की बात करें तो अडानी ग्रुप के ज्यादातर स्टॉक्स का पी अपने इंडस्ट्री पी से हाई ट्रेड कर रहा है। तो अगर अडानी ग्रुप को अपनी प्राइस मेंटेन रखनी है तो उन्हें अपना अर्निंग पर शेयर बढ़ाना होगा, और अगर लॉन्ग टाइम तक ऐसा नहीं होता है तो फिर कुछ करेक्शंस देखने को मिल सकते हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो अगर आपने अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट कर रखा है या करना चाहते हैं तो आपको अपना कैपिटल डाइवर्सिफाई रखना होगा और ये भी मानकर चलना होगा कि आपकी कैपिटल रिस्क में है, क्योंकि आपने देखा कि ज्यादातर स्टॉक्स के फंडामेंटल खराब हैं। तो ये सोचने के बाद ही आप डिसीजन लें कि आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं। ये कोई भी बाइंग या सेलिंग एडवाइस नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। शेयर मार्केट से रिलेटेड डेली फ्री अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपके पास अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एंजल वन का लिंक दिया है, वहां से अपना फ्री डीमैट अकाउंट जरूर खुलवा लीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आप हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।